मेरा नाम मृत्युंजय सिंघई है और मैं आरकेडीएफ आईएसटी भोपाल से हूँ और हमारे रेडियो स्टेशन का जो नाम है वो रेडियो पॉपकॉर्न के नाम से है। चूँकि मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो पॉपकॉर्न नाम रखने की वजह जो थी वो ये थी कि हम एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हैं। वहाँ पर बहुत सारा यूथ वहाँ पर होता है। हमारे उस कैंपस में मोर देन 5000 स्टूडेंट इस समय स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसी उसमें। तो जो यूथ होता है उसको लेकर हमने सोचा कि एक तो नाम थोड़ा सा कैचिंग हो, ठीक है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है बट वो नाम थोड़ा कैचिंग हो। दूसरा ये कि जो पॉपकॉर्न होता है उसकी अपनी खासियत होती है कि अगर हम उसको जैसे बनाते हैं तो वो एक जस्ट उसकी एनर्जी जो हमें शो होती है, ब्लास्टिंग, इसी वजह से हमने उसका नाम पॉपकॉर्न रखा और हमारा जो लोगो है उसमें भी हमने पॉपकॉर्न को इस तरह से दिखाया है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और हमारी जो बेसिकली कम्युनिटी है भोपाल के सब अर्बन एरिया है, मिसरोद एरिया, वहाँ पर है। वहाँ पर मिक्स कम्युनिटी है बट मेन फोकस है हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी पर। जो 5000 स्टूडेंट हमने बताया वो, प्लस इसके अलावा हमारे यहाँ स्लम एरिया से लेकर 1 करोड़ से ऊपर तक के बंगलोज के लोग भी रहते हैं। तो ऐसी मिक्स कम्युनिटी में कोई वहाँ पर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो बहुत हायर एजुकेटेड है। तो हमें अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको रिसर्च किया था तो हमें अपना मिक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ी। इसकी वजह से हम एक तो 50% जो है स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें कि पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ अलर्ट एंड करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्पोकन इंग्लिश, इस तरह से हम रखते हैं। प्लस एंटरटेनमेंट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो एंटरटेनमेंट में हम इस तरह से नहीं कि कोई फिल्मी एंटरटेनमेंट हो। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि स्टूडेंट है, पहली बार अपनी लाइफ में बाहर आया, घर में रह रहा है, तो कैसे उसने 10 रुपए में पूरा दिन काटा, पहली बार घर से बाहर होली कैसे मनाई और होली की मस्ती हॉस्टल में, है ना। तो इस टाइप की लाइफ में होती है, वो भी हम शेयर करते हैं अपने रेडियो स्टेशन से। प्लस एक जैसे हमारा सेगमेंट है ब्यूटी विद ब्रेन, मीन्स जो हमारी फैकल्टी हैं, वुमेन फैकल्टी हैं, हम उनको एक मौका देते हैं कि वो नॉन एजुकेशनल या लेक्चर जो है उसके अलावा बात करें, वो बताएं कि कैसे अपनी लाइफ को, कॉलेज की लाइफ को और अपने घर को मैनेज करती हैं। मतलब एक महिला जो है वो घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपने प्रोफेशन को मैनेज कर सकती है, वो भी एक एजुकेशन का पार्ट होता है। देन इसके बाद हम अगर नॉन एजुकेशनल पार्ट में जाएं तो हमारी जो सराउंडिंग कम्युनिटी है, हम वहाँ पे स्लम एरिया के लोगों को भी अपने यहाँ लेके आते हैं, उनको कुछ लॉ के बारे में भी हम उनको बताते हैं। इस तरह से हमारी मिक्स कम्युनिटी के हिसाब से मिक्स कम्युनिटी रेडियो स्टेशन प्रोग्रामिंग है हमारी। हमने 14/5/2008 में हमारा रेडियो स्टेशन ऑन एयर किया था, स्टार्ट किया था। हमने भी 4 साल पूरा किया है और स्टार्टिंग में हमारी 6 आवर पर डे थी, जो कि इस समय 10 आवर पर डे हो चुकी है, जिसमें हमारा 4 आवर का जो प्रोग्राम है वो कंटेंट न्यू रहता है। देन 6 आवर प्रोग्राम जो है हमारे अपने बैंक से, जो हमारा ऑडियो बैंक है उसमें से हम रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो आउटडेट नहीं होते हैं, लाइक जैसे पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, करियर का रिलेटेड है सजेशन हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सजेशन जो रहते हैं वो आउटडेटेड नहीं होते, तो उनको हम यूज़ करते हैं। 10 आवर पर डे अभी चल रहा है। देन हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल एंड तक जो है वो 12 आवर पर डे में पहुँच जाएँ। तो लाइसेंस चूँकि 24 आवर का होता है लेकिन कंटेंट जनरेशन अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। तो फिलहाल तो हम इस स्टेज पर हैं। देखिए, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपने आप एक जो हब होता है, वेन्यू होता है, हम उसको रेडियो से ही लेकर चलते हैं, लेकिन वो अपने आप में कम्युनिटी का एक सेंटर है जहाँ पर पूरी कम्युनिटी के लोग आके रेडियो तो यूज़ करेंगे करेंगे, साथ में उसको अपने मल्टीपर्पज भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में आसपास मेनली स्टूडेंट्स हैं प्लस और भी लोग बाग हैं। हम ऐसा कुछ सोच के चल रहे हैं कि क्यों ना उनको कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो डेली बेसिस उनको काम आती हैं। आसपास वो मार्केट में जाते हैं, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी ठीक से नहीं मिल पा रही है, पता चला कि उनको स्कैनर नहीं मिल रहा है, पता चला उनको फोटोकॉपी मशीन नहीं मिल रही है। हमने अपने उस पर्टिकुलर स्टूडियो के आसपास जो हमारा है सेटअप है, उसमें हमने उनको स्कैनिंग मशीन है, उनको फोटोकॉपी है, कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट, इंटरनेट कैफे फैसिलिटी बहुत ही नॉमिनल उनके लिए हमने उसमें कर रखा है। भले वो मेंबर ना हो कम्युनिटी रेडियो का डायरेक्ट, है ना। हमारे इस समय लगभग 200 प्लस कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि रेडियो क्लब के रूप में काम करते हैं, बट अगर वो नहीं भी है तो वो आगे भी उस स्टेशन में फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से हमारी कुछ प्लानिंग है जो नॉन प्रोग्रामिंग या नॉन रेडियो से जुड़ी हुई चीज़ें हम कह सकते हैं। सस्टेन करने में कोई हिडन मैटर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा बैकअप होता है फाइनेंशियली, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगा, भले वो कितना भी ज़्यादा कैपेबल हो, कि आप जो है उनके ऊपर पैरासाइट की तरह आप उनसे रहें। तो हमने इसके लिए, हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपना पैसा जो है वो कम्युनिटी से ही लें, है ना। कम्युनिटी को हम फोर्स नहीं कर सकते, हाँ आपको देना है, वेल एंड गुड। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि कुछ फंडिंग हमने लगभग 30 to 40% अपना जो है वो अपना आसपास के एडवर्टीजमेंट को लेकर, दूसरा जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हमने डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दें और उनसे हमें कुछ पैसा मिले।
इस तरह से हमारा अभी फिलहाल है। लेकिन मेजर फोकस जो है, बड़ा अमाउंट हमें निकालना है, उसके लिए तो हमें गवर्नमेंट की जो एडवर्टीजमेंट अदर कम्युनिटी रेस्टोरेंट के अलावा अदर जगह पे जाते हैं, हम उनको लेना चाहते हैं। भोपाल इलाके में इस समय 4 कमर्शियल चैनल चल रहे हैं, प्लस इसके अलावा एक गवर्नमेंट का भी चैनल चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उनको जो विज्ञापन सरकार की तरफ से जाते हैं, तो हम रूल के अंडर जाकर उनसे कुछ विज्ञापन अपने लिए लेकर आए। ये बात अभी उस दिन अभी निकली थी ये बात भी कि लास्ट ईयर हमने एक बार डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ऐड आया था कि हम भोपाल में 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं अपने कुछ एडवर्टीजमेंट का, उनके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन के थ्रू। सारे वर्किंग एफएम स्टेशन फ्रिक्वेंसियाँ जो भोपाल में थी उनको इन्वाइट किया था, हमने भी अप्लाई किया था, उसकी एक फीस जमा की थी, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आफ्टर 3 मंथ हमें बताया गया कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं मिल पाएगा। और बाद में पता चला कि वो जो पैसा उनका था वो 5 भागों में डिवाइड होकर 5 एफएम स्टेशन को चला गया, गवर्नमेंट एंड 4 कमर्शियल एफएम, बट हमें नहीं मिला, जबकि वही एरिया में हमारी भी फ्रिक्वेंसी काम कर रही है। ठीक है, भोपाल की 20 लाख पॉपुलेशन कवर नहीं करते, लेकिन 2 लाख को तो कवर करते हैं, वो भी हमारा लिसनर है। तो हमें चाह रहे थे कि अगर सपोज मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपए अदर एफएम को दिया, तो कम से कम 5,000 या 10,000 अमाउंट हमें मिल जाता, हम भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा भी लिसनर है, आपका भी मोटो पूरा होता, हमारे लिए भी सपोर्ट हो जाता। बट वो नहीं मिला। मैंने अभी सम्मेलन में भी ये बात उठाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको लेके हो रहा है, मतलब ये प्लानिंग चल रही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो अब हम फिर से नॉक करेंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट।